हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग फिर से वही पुराना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, तो वही फिर से करना अभी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिए थे। ठीक है, तो 34 करेंगे। और हाँ, कुछ लोगों ने मतलब अभी हमें बताया कि जो हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पिछले भी इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया इस बारे में कि ये जो मेरा बुक है ना, बहुत पुराना बुक है। ठीक है, आई थिंक 2012 का है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, सेम कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैच करेंगे इसी से। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसी को पढ़ते रहना। जो भी क्वेश्चन ऐसे हो जो नए हो ना हो पाए आपसे, ठीक है, तो प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा हमें, हम सॉल्व करके अलग वीडियो से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या करना है, 34 क्वेश्चन नंबर 34 करना है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी को प्रूव करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है 34 में। ठीक है, तो 34 में 3 क्वेश्चन है, लेकिन हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड जो पार्ट है, ठीक है, सब पार्ट जो है वो आई थिंक आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। सेम ऐसे ही होगा जैसे इसको बताया जाएगा। ठीक है, और जो 34 का थर्ड पार्ट है थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं, अगर पीछे क्वेश्चन देख किए होंगे, पीछे क्वेश्चन सारे पढ़े होंगे तो डिफरेंट नहीं है, सेम वैसे ही करना है अभी। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं आप खुद से ही, लेकिन बता देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले एलएचएस पार्ट को पहले बाहर निकाल लें, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना हमें, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यही तो निकालना हमें। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा निकालना है, यानी कि यही चीज चाहिए हमें, लेकिन वहां रूट ना लगा हो। यही चीज चाहिए लेकिन रूट ना लगा हो। रूट ना लगे तो इसका मतलब क्या, अगर इसको स्क्वायर कर लें तो रूट हट जाएगा इसका। अगर इसको स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट हट जाएगा। तो यही करना है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम लाएं कि इसमें स्क्वायर हो जाए और इसका रूट हट जाए। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लाएं कि इसको स्क्वायर, इसका जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर हो जाए और रूट हट जाए। और जो न्यूमरेटर है उसका, न्यूमरेटर साइन थीटा लाना है। अगर डिनोमिनेटर को अगर हम हटा लेते हैं रूट डिनोमिनेटर का, तो ऑटोमेटिकली साइन थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको देखें। चलिए, तो क्या करना है, लिख लेते हैं ऑन multiplying and dividing by 1 plus cos थीटा, सॉरी 1 माइनस cos थीटा। नहीं, हमें इसको स्क्वायर करना ना, तो 1 प्लस cos थीटा करेंगे। सॉरी 1 प्लस cos थीटा करेंगे। भाई स्क्वायर किसको करना है, इसको स्क्वायर करना है। अगर 1 प्लस cos थीटा का फिर से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करें, अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। एक चीज याद रखनी है, लिखे तो हैं, इसका मतलब ये है कि भाई पूरा रूट में ही रहेगा। ये नहीं कि बाहर से कर लिए। ठीक है, रूट में ही है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे कुछ। ठीक है, अब ऊपर देखें, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे कुछ क्रिएट हो रहा है। तो फार्मूला हमें पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो उस पर अगर इसको कंप्रेस करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें, रूट लगा रहेगा। ठीक है, अपॉन रूट अलग अलग कर रहे हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग अलग उसका रूट लगा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों ये सेम है और मल्टीप्लाइड है, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यही तो कर रहे हैं, बस कुछ करना नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसका। आप देखें तो स्क्वायर लग गया है तो रूट हट जाएगा, इसका तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा। वही सेम कॉन्सेप्ट अगर ऊपर अप्लाई कर लिया जाए तो उसमें भी तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो भी हट जाएगा। बस आंसर हो गया। एलएचएस जो हमारा है इक्वल किसके, एलएचएस के। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पीछे हम करवा रखे हैं। ठीक है, तो पीछे जाएंगे और देख लेंगे। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो रिलेट कर जाएगा इससे। ठीक है, डिक्टो सेम इसी की तरह होगा ही। ठीक है, चलिए
तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन इसका है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है और मल्टीप्लाइड है ऐसे कुछ, सॉरी मल्टीप्लाइड नहीं, अंडर रूट में है ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ है, और 2 cosec थीटा में प्रूव करके लाना है। क्या लाना है? 2 cosec थीटा। तो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, बस सिंपल सा है, नजर आ रहा है जो वही कर लेना है। यानी कि प्लस है और यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा है, तो फ्रैक्शन जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वैसे ही कर लेंगे। दूसरी स्टेप से करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको ना लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं सेकंड स्टेप से लिखते हैं, तो हम बता रखे हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, रूट लगा हुआ भाई, रूट नहीं हटा है, ठीक है, ऊपर नीचे अलग अलग रूट कर रहा है, बस इतना ही, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले का मल्टीप्लाई, जो न्यूमरेटर इसका है, डिनोमिनेटर इसका है, इस वाले न्यूमरेटर से होगा, तो प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी रूट में है ना, तो अपॉन, अब नीचे एक बड़ा सा रूट बनाएंगे, देखेंगे एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे फुल स्क्वायर है ना इसका, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें, यहाँ पे इस प्रोसेस में देखें, तो जो स्क्वायर है इसका जो स्क्वायर है ये हट जाएगा भाई, क्यों? रूट की वजह से। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग हटाए, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन इसको देखें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां से कॉस थीटा कैंसिल आउट, मिलेगा हमें क्या? 1 प्लस 1 2, और यहां से देखें रूट हटेगा तो मिल जाएगा साइन थीटा, मिल जाएगा। अब हमें पता है 2 अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा लिख सकते हैं ना, तो हो गया हमारा जो LHS है RHS के इक्वल, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, आराम से कर सकते थे इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है, लेकिन चलिए बता देते हैं। साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना। हमें क्या करना है? 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं, सेम वैसे ही करना है। क्या करना है? ऐड कर लेना है, इसको ऐड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो LHS से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो LHS हम फिर वही सेकेंड स्टेप से करना है डायरेक्ट। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें अगर करें तो देखें a माइनस बी ए प्लस बी, एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है ना, चलिए बता देते हैं, एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। और अगले ब्रैकेट में यहां से यहां तक देखें तो हो जाएगा प्लस, इसका यहां पे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस कॉस ए, ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस प्लस कॉस बी, ठीक है, अपॉन नीचे का अगर नीचे से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, दूसरे ब्रैकेट में साइन ए और प्लस साइन बी, ठीक है। इतना कुछ मिलेगा हमें, ठीक है। अभी क्या करना? ब्रैकेट को तोड़ लेना। हमें क्या करना है? ब्रैकेट को तोड़ लेना, सिंपली ब्रैकेट को तोड़ लेना। तो तोड़ेंगे जब तो देखेंगे एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। पता है हमें a स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो अगर ऐसे कुछ हमें मिल रहा है तो a की जगह पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी a की जगह पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह पे है साइन b, ठीक है, तो साइन स्क्वायर b होगा ना, b की जगह पे है, ठीक है। अब इसमें देखें, इस वाले प्रोसेस में देखें तो सेम वही कंडीशन लगाएंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए
माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन नीचे वाले को ऐसे ही लिख लें तो हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां से कुछ कैंसिल आउट होने, ऐसा कुछ दिख रहा है जो कैंसिल आउट हो जाए? कुछ नहीं दिख रहा है जो कैंसिल आउट हो जाए यहां से। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ए है, यहाँ थीटा नहीं साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर बी को हम तोड़ सकते हैं भाई, हमें पता है फार्मूला, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसकी जगह पे अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो हो जाएगा कॉस, यहां तो ये हो गया था, माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अपॉन नीचे जितना है उतना ही लिख लेंगे, कॉस ए कॉस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट में साइन ए और प्लस साइन बी। ठीक है, यहां तक है। ठीक है, अब देखिए अगर यहां से यहां तक तो एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है उसके इक्वल कितना होता है, 1 होता है। तो हो गया 1, ये तो हो गया पूरा का पूरा 1। ठीक है, माइनस, इस वाले माइनस की बात कर रहा हूं, माइनस, अगर माइनस की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करें, ब्रैकेट को तोड़े तो इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यानी कि -1, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस कॉस स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन नीचे जितना भी पार्ट है लिख लेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, यहां से देखें तो सब सारे के सारे कैंसिल आउट, यानी कि मिलेगा हमें क्या, 0 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी और in another bracket sin a plus sin b, and we know that if numerator part is 0 then whole fraction is equal to 0। ठीक है, तो हो गया, यही तो प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो लिख लेंगे hence proved, क्या लिख के, LHS जो है हमारा RHS के इक्वल है, hence proved, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं और इसी में इस चैप्टर को भी खत्म कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें बहुत ही सिंपल है, tan a प्लस tan b अपॉन cot a प्लस cot b इज इक्वल टू में प्रूव करके दिखाना है tan a और tan b। ठीक है, तो अगर हमें आंसर tan a tan b में लाना है, यानी कि tan में लाना है, तो cot की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं भाई, cot की कोई जरूरत नहीं है। तो cot को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे tan b है भाई, सॉरी। ठीक है, तो देखेंगे 1 अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan b, ऐसे कुछ मिलेगा हमें भाई, कॉट को चेंज कर लिए। ठीक है, अब आगे अगर देखें तो tan a प्लस tan b अपॉन, इसको अगर ऐड करें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि tan b, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो tan a अपॉन नीचे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा tan a और tan b। ठीक है, और हमें पता है कि जो ये वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, यानी कि हो जाएगा tan a प्लस tan b इंटू tan a और tan b अपॉन देखें तो इस वाले ब्रैकेट को इस डिनोमिनेटर पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि tan a को पहले लिख सकते हैं और tan b को बाद में। ठीक है, और यहां से देखेंगे दोनों इक्वल हो गया, कैंसिल आउट, और हमें मिल जाएगा लास्ट में tan a और tan b। ठीक है, और यही तो निकालना था हमें, बस ये भी प्रूव हो गया, LHS जो है RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी शो करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी शो करने के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी शो करना, बस बता देते हैं क्वेश्चन, आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन खुद से कर लेंगे।
अगर आइडेंटिटी सॉल्व करना है तो हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स के वैल्यूज थे सबको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन बता देते हैं और दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। ठीक है, 37 38 मेरे बुक में, ठीक है, आप लोग की बुक में नहीं पता। ठीक है, तो देख लेंगे। चलिए बता देते हैं कैसे शो करना होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। शो करना है कि आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, शो करना है ए आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। क्या कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सॉरी, नन ऑफ द आइडेंटिटी कह रहा ना, तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी है ये। ठीक है, तो इसको ये शो करना है। चलिए कैसे शो करेंगे ये देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, मान लेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई भी एंगल मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट में उसको पुट कर लेंगे। एलएचएस पार्ट में पुट कर लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू हम पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। ठीक है, अगर 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस √3/2। ठीक है, यहाँ अगर होल स्क्वायर तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा और 2 2 जा 4 प्लस √3/2। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करें तो 2 3 जा कितना होता है 6 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा √3/8। ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें। और छोटा अगर करेंगे तो मिल जाएगा 3 + 2 √3/4। लेकिन ये आरएचएस पार्ट के इक्वल नहीं हुआ, आरएचएस पार्ट के इक्वल नहीं हुआ, तो ये क्या है, इट इज एन आइडेंटिटी। ये जो है एक आइडेंटिटी है। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बच भी रहे हैं तो खुद से कर लेंगे। और नए बुक में आई थिंक एक दो क्वेश्चन जरूर ही नए होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वहां से कर लेंगे। अगर नहीं हो पाता तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, और अपना व्यू हमें जरूर दें कि सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा है या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो नहीं मैच कर रहा पुराने बुक से, तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं ताकि हम नए बुक से उसको कवर करें। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे इलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।